आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। गांव के बारे में कुछ बताओ, बचपन कैसा था आपका? बचपन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ, मैं मेरे मामा के घर पे रही हूँ। उधर मेरा भाई छोटा था तो पापा सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया। तो मम्मी मन्नू के पास मन्नू को रखती थी और मुझे मामा के घर पे छोड़ दिया था। मैंने 10th उधर से ही करा, बस मैंने 11th 12th करा अपनी मम्मी के पास में रह के। दिल्ली में? नहीं, यूपी में, यूपी में? मेरठ साइड। और जो मेरे मामा है वो है सहारनपुर के साइड। ओके। तो मम्मी का जो मायका मामा मतलब उधर मैं रही। और फिर अभी मैं इधर आई तो ये 2 साल रहे हम, और फिर ये फैक्ट्री का सीन हो गया। गांव में हमारा ये वाला था कि मम्मी हमें बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे भी मन्नू को भी। तो मेरे मामा ने बोला इतने में, जब पता चला कि हम पापा से पैसे मांग रहे हैं, तो बोला कि इतने में पैसे लेके इसको तो कोचिंग की बोल रही है, इतने में शादियों के टेंशन फ्री नहीं हो जाएगी, और जो पैसे फिर तुझे पढ़ाई के लिए लगाने हैं पापा से तो लेके मन्नू के ऊपर लगा देना, और ये टेंशन ख़त्म होगी और उसको पढ़ा लेना। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊँगी, इसको पढ़ाती हूँ। एक बार पैसे दे दो, दूसरी बार मत देना, अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी। तो फिर एक यूपीएससी वाला सीन हुआ मेरे साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया। तो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। लोगों के प्रेशर में आके बचा यूपीएससी करनी है, क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है, मेरी है ही नहीं। तो फिर यूपीएससी एक ऑप्शन में बचा कि यूपीएससी हिंदी से हो सकती है। वो भी मुझे अभी पता चल रहा है, उधर भी है, इंटरव्यू होते हैं। पर थोड़ा सा प्रेशर में आके कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगी, ऐसा करके निकल तो गए हम। पर तभी बिल्कुल ये हो रहा था कि अब पैसे देने ही हैं। किताब भी ले आई थी मैं यूपीएससी के लिए, दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या? मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना, तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए। फिर मैंने कैमरा ले लिया। अच्छी बात, अच्छी चीज़ करी ना। जब आपने कैमरा लिया तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कामयाब हो जाओ, बस हो जाओ। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ाई से इससे हो सकते हो, इससे हो जाओ। उनके पास तो वही पैसा था, फिर उसके बाद तो कुछ भी करके नहीं दे सकती थी। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था, जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की, वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा, उसका सेटअप होगा पूरा। लाइट भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे, मेकअप भी चाहिए था, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जा रहा था। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन था कि वीडियो बना के देखते हैं, कुछ होता है सही है, फिर छोड़ते हैं सब। ऐसे क्यों सोचा था आपने? मुश्किल हो रहा था। सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे, मम्मी की देखभाल करनी है। मैं सोच के आई थी मैं रोऊंगी नहीं, पर ये वाली बात थोड़ी है ही। मैं बोल के बताऊंगी शायद इतनी नहीं लगेगी, महसूस करने में वो बहुत बड़ी थी। बोल के बताओ। मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अब आएंगी, और कपड़े गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी में, कोयला भी था उधर, तो देखा नहीं जाता था कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन, मम्मी अब आएंगी। और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, सब करते हैं। बस मम्मी को देखकर बुरा लगता था बहुत। क्योंकि मम्मी आपके लिए संघर्ष कर रही थी। हाँ, मम्मी बहुत अच्छी होती है। मम्मी सहारनपुर से? हाँ, वहाँ मेन शहर से? देवबंद है उधर सहारनपुर ज़िले में। ओके। अभी किसी को पता चल रहा है किधर है? नहीं फिर सहारनपुर हाँ जिला है, उसमें ही है, गांव है एक।
छोटा सा। बताओ मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में, मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई, अच्छी लाइफ नहीं मिली, और फिर मम्मी ने, तब तक मैंने 12th करी तब तक मम्मी गांव में टीचर थी। टीचर तो थी पर पैसे इतने नहीं थे बस जितने फैक्ट्री से थे। पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है 7 बजे, 1 बजे घर आ रही है, छुट्टी हो गई स्कूल की। तो उस चीज़ में एक टेंशन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है, और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है। और फैक्ट्री में सुबह को जाओ रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी। पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम, और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन वशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम में, गई नहीं कभी, बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया, तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी। तो स्कूल में जब भी थी जब कुछ प्रेशर नहीं था कि क्या, तभी हम बहुत छोटे भी थे, तभी क्या 12th भी नहीं हुई थी। फिर 12th के बाद एकदम से प्रेशर आया, अपने सपने नहीं है कुछ हटाना है, यही था कि अब मम्मी को हटाना है, और बस ये सपना ही रह गया था, इससे अलावा अब कुछ नहीं रहा था। और अभी जब हट गए, अब मैं अब से सपने देख रही हूँ। अब मैंने नए सपने देखने शुरू करे, अब सारे पूरे करूँगी। तो पैसों की टेंशन की वजह से तब हाँ, दूर के सपने देखते भी नहीं थे। नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार आज इतने खुश हैं, पड़ोस में सब इतने खुश हैं, मेरी मम्मी घर पे आराम से मज़े में। मैंने एक पपी लेके दिया मम्मी को अभी, उसका नाम चीकू है। अभी पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती है और हम इधर काम कर रहे हैं आके। अच्छी लग रही है मेहनत अब, बहुत। ये वाली मेहनत। अगर इज्जत नहीं होती, पैसा होता ना, शायद फिर भी एक गिल्ट होता मन में। अभी पता चल रहा है कि वीडियो वायरल मेरी पहले भी गई है, वो मीम भी उठे हैं, आपने देखा हो पता नहीं। तो मीम भी बने थे बहुत, मैं पहले जो मीशो वगैरह की बनाती थी। मेरे भी मीम बने हैं। मैंने देखे मैंने देखे। मीम अगर आपके बनते हैं, ये आपकी सफलता ही होती है। पर उस टाइम ऐसा लग रहा था मीम बन रहे हैं, मीम बनते रहेंगे और पैसा आएगा, पर पैसा नहीं आ रहा था। तो मतलब इज्जत भी ज़रूरी थी, भगवान जी ने ऐड कर दी। बस ये नहीं मैंने 2-4 बनाए और छोड़ दिए, फिर लगातार करूँ करूँ करूँ, एक भी दिन बीच में गैप नहीं लिया कभी भी। अभी भी 5 दिन से मैंने कुछ सिला नहीं, क्योंकि मैं उधर से आई हूँ फ्रांस से, तो लग रहा है बहुत दिन हो गए अपना काम नहीं करा। अब अगर कोई रिश्तेदार ने आकर शादी की बात करी तो आप क्या कहोगे? भगा दूंगी उनको। अभी शादी नहीं करनी थी इसलिए तो ये करा। पर करते थे बहुत सारे। हाँ, आपके गांव के यहाँ कब होती है शादी लोगों की? नहीं ऐसे तो 30 तक भी होती है, ओके। पर मेरी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे नहीं थे। ऐसा होता है कि अगर पैसे नहीं होते तो शादी नहीं करवा मतलब देते? ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मेरा गांव वो है, थोड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल है कि 30 तक भी हो रही है लोगों की, 26-27। इतनी जल्दी किसी की हुई नहीं, 23 से पहले तो किसी की नहीं हुई। पर फिर भी एक होता है ना कि अगर शादी भी ना करो तो इसको रखो ऐसे ही तब तक ये बड़ी हो, तो फिर मत पैसे वेस्ट मत करो, पर इस पे लड़के पे कर लो। ये वाली चीज़ें सुनने को मिली मुझे बकवास लोगों से। लड़कियाँ यहाँ जॉब्स करती हैं? हाँ, सब करती हैं? सब नहीं, कुछ तो जो नहीं करती है वो घर पे शादी ही? हो गई उनकी, वो चली गई। ओके। पर वो थी वहाँ के 30। लड़कियों के सपने क्या होते हैं? हम सरकारी जॉब ही है, बस पढ़ाई से कुछ करना है, यही है। कौन सोचता है कि वीडियो बना के ऐसे कुछ करेंगे। आपका सफ़र देखकर शायद अब सोशल मीडिया के हाँ, बारे में सोचने लगे हैं लोग। करा है, मेरे रिश्तेदारों ने करा है, 1-2 ने शुरू। मुझे पता है उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सोशल मीडिया के लिए क्या चाहिए रहता है। हाँ, क्या चाहिए रहता है वैसे ग्रोथ के लिए? मतलब कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लिपसिंग कर रहे हो तुम, कुछ भी अब नहीं चलने वाला कुछ। मुझे तो इतना ही पता है, पता नहीं कम है ज़्यादा है, पर कंटेंट में अगर दम है तो फिर चलेगा। इंसान में भी दम होना चाहिए हाँ, कंटेंट में दम लाने के लिए। वही है। कितने हाथ पैर मारे थे, मेहनत तो हम उन वीडियो में भी करते थे,
उनमें भी हम रात को लग जाते थे बनाने, दिन निकल जाता था। मेहनत उधर भी थी पर वो गलत साइड मेहनत थी। तो कंटेंट में दम होना चाहिए, चाहे 5 ही मिनट लग रही हो वीडियो बनाने में। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।